कहाँ वो किसी कैंटोनमेंट में गए? कहाँ पर जाके उन्होंने कोई नहीं बताएं प्लीज, आप ऐसे क्यों करिए, बता देना प्लीज। लास्ट 1 ईयर से नहीं नहीं प्लीज, देयर इज नो क्रॉस, देयर इज नो रिबटल, बट टेल मी, आप ऐसे सर कर रही हैं, बता दें कि कहाँ कहाँ हुआ, किस कैंटोनमेंट में। आपसे ज्यादा मैं अपसेट हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जी देखिए, मैं आपके साथ किसी किस्म का रिबटल नहीं चाहता हूँ, मैं फैक्ट्स में बात कर, नहीं हाथ प्लीज, ये दिस इज नॉट, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं तो मैं किसके सामने जाके, कौम के सामने आपने मेरी बात पहुंचानी है ना, आपकी ये ड्यूटी है, मुझे नहीं पता, आपको पता है बलूचिस्तान का, वेरी अनफेयर। जी, जो लोगों के हकूक हैं 18th अमेंडमेंट में आपको वो सारे राइट्स मिले हैं, आपके पास जो डेवलपमेंट है, जो भी पोर्टफोलियो है आपका, वो आपको मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम डेवलप्ड हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इट इज अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट। हकूक वो कौन सा हक है जो आपको इधर ग्रो करने के लिए एज अ जर्नलिस्ट, पश्तून जर्नलिस्ट, पंजाबी जर्नलिस्ट, सिंधी जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट, जो आपके पास राइट है राइज होने का, वही राइट मेरे पास भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे दिए। जो बिजनेस राइट्स आपके पास हैं वो मेरे पास भी है। जो जो भी राइट्स है, अभी फॉर एग्जांपल ग्रो करने के राइट्स हैं, हर फील्ड में हर एक को इक्वली दिए हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम रिपीटिंग, दो वी आर अंडर डेवलप्ड। मैंने कब कहा कि वहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन दिस कैन नॉट बी द रीजन टू बी वायलेंट। ये अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट को अगर आप ये रीजन बनाएंगे कि वो लड़ाई लड़ेगा, वो बंदूक उठाएगा, फॉर दैट मैटर तो फिर इजाजत दे दें डेरा गाजी खान के लोगों को जाके गुजरांवाला वालों को मारना शुरू कर दे। तो माय पॉइंट इज कि हमें उस पर फोकस एज अ स्टेट करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से ये कह देना, मैं तो ये कह रहा हूं सॉफ्ट टारगेट्स को कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं कि मूसाखेल में जो उन्होंने मुसाफिरों को मारा, सॉफ्ट टारगेट था या मिलिट्री टारगेट था? फॉर लास्ट 1 ईयर उन्होंने आज ये ट्रेन अटैक किया, मिलिट्री टारगेट था या सॉफ्ट टारगेट था? उन्होंने मस्तूंग में जो बसों से उतार के लोग मारे, नोशकी में जो मारे बसों से उतार के, वो सॉफ्ट टारगेट था या मिलिट्री टारगेट था? जो इन्होंने हैरोफ किया, जिसको ये कहते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन था, अगस्त 26 को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, दैट वाज लसबेला। बाकी उन्होंने सारी जगहों से सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे, बसों से लोग उतारे, बसों से लोग उतार के मुसाफिर रहते उनको मारा है। अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो ये फैक्ट्स है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट तो यही है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स मार रहे हैं, और सॉफ्ट टारगेट मार रहे हैं। और आप माइंड ना कीजिएगा, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मेरी सारी तालीम पंजाब से है, मेरी दोस्ती पंजाब से है, मैं अक्सर अपने पंजाबी दोस्तों को कहता हूं आप अच्छे मकतूल भी हैं। जो कत्ल करता है उसकी इज्जत करते हैं। भाई ये रियासत पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में 1947 से पहले आपकी कोई पहचान होगी, मेरी कोई पहचान होगी। अब मेरी पहली पहचान पाकिस्तानी है, उसके बाद मैं बलोच हूं, उसके बाद मैं पश्तून हूं, उसके बाद मैं सिंधी हूं, उसके बाद मैं कुछ और हूं। तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपकी सोसाइटी को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, वो आपकी सोसाइटी के अंदर हेट्रेड कैसे फैला रहे हैं, और उस हेट्रेड को की बुनियाद उन्होंने अंडर डेवलपमेंट को रखा है और राइट्स को रखा है। और राइट्स के नाम पर आप बिल्कुल जद्दोजहद करें। मैंने आपको मिसाल दी मीर गौस बख्श बजिंजो साहब की, उन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल की फॉर द राइट्स। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द राइट्स, वो और इस तरह की कॉम्प्रेस जमाते हैं जो राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बट टेकिंग आर्म्स जिन्होंने उठाए उनको तो इनसे अलग कर देना, उनको तो मिक्स ना करें।